अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के हवाले से है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.91 से लेके 4.98 तक कवर करेंगे। अपने पिछले लेक्चर्स में जो हम टॉपिक्स देख चुके हैं उनकी कुछ लिस्ट है ये। आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से, किस चीज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इसके साथ साथ इसका ग्राफ जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो आप इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में देखिए। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल किया गया है आपसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसके अंदर ये a, b एंड c ये सारे के सारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि a जो है वो 0 के इक्विवेलेंट ना हो, ठीक है। यानी कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर a 0 हो जाएगा तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे स्क्वायर्स में मौजूद होती है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन या इक्वेशन इज नोन एज पैराबोला, ठीक है। ये हमारा पैराबोला कहलाता है जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पैराबोला क्या होता है, किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, वो हम ये सब चीज़ें अभी इस लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसकी वीडियोस को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। और दूसरा, हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इस पर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने लिया है 4.91 y इज इक्वल्स टू 2x², ये हमें सवाल दिया गया है, और इसके अंदर कहा गया है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि अभी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा कि हम एक पॉइंट लिखते हैं, दूसरे पॉइंट की वैल्यू आ जाती है, यानी कि हम एक्स एक्सिस को मालूम करने के लिए हम वाई का पॉइंट लिख देते हैं, वाई को मालूम करने के लिए हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी। सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 2x², वाई और एक्स और वाई जो भी वैल्यूज आएंगे वो हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हमें -1 दिया हुआ था यहाँ पे, और -1 y इज इक्वल्स टू 2, -1 का हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि इक्वेशन में x के ऊपर स्क्वायरिंग हुई थी, ये चीज़ हमने कर दी। तो ये आप देखें कि 1 इंटू 1, क्योंकि पावर इवन नंबर में है तो अंदर की माइनस की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम x रखते हैं -1 तो y की वैल्यू आती है 2। सेम इसी तरीके से हमने x की वैल्यू सपोज करी -2 रखा, स्क्वायरिंग कर दी, 2 2 जा 4 होता है, और 4 इंटू 2 8 हो जाए, यानी कि -2 और 8 इसकी वैल्यूज आ गई। फिर इसी तरीके से हमने -3 रखा, y इज इक्वल्स टू 2, -3 की स्क्वायरिंग करी, इट मीन्स 3 3 जा 9 एंड 2 9 जा 18 आ जाएगा, और इस तरीके से -3 और 18 वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमने लिया यहाँ पे 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, यानी कि x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी 0। फिर हमने लिया 1 की स्क्वायरिंग करेंगे 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। लास्ट हमने यहाँ पे ली 2, और 2 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8, ठीक है। 2 और ये 8, ये हमने तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जब हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल्स टू 2x², स्क्वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इसका ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखें आप यहाँ पे एक ड्राइंग देख रहे हैं, जो कि इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ग्राफ नहीं बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं जो हमारे इस पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें ये -1 और 2, यानी कि x हमने -1 लेना है और y हमने 2 लेना है। तो x -1 हम किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ये लिया है 2 and 4 and 6 and 8 and 10 and 12 and 14, इस तरह से हमने लिया है, 2 2 का गैप देके, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि -1 और 2, ठीक है।
x हमने -1 में लेना है, यानी कि इस साइड पे आ जाएंगे। ये 2 है, इट मीन्स ये मिड में इसका -1 आ रहा होगा, और इसके साथ हमें लेना है 2, तो 2 इसके पास हमारे पास -1 और 1 and 2, ठीक है। ये पॉइंट हमारा आ गया -1 and 2, हम यहाँ लिख देते हैं -1 and 2। इसके बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है -2 and 8। -2 and 8 देखने के लिए दोबारा से हम इसके -2 x एक्सिस पे माइनस की साइड पे चले गए, और 8 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। यानी कि -2 और 8 हमारा ये पॉइंट, तो यहाँ पे भी इसको मेंशन कर देते हैं -2 and 8, ठीक है, डाल दिए बीच में। ओके, इसके बाद यहाँ पे है -3 और 18, तो -3 हम, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, -3 और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे -3 and 18, ठीक है। ये चीज़ भी लिखी है हमने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 0 and 0, तो x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0, वो ये पॉइंट था हमारा, इसको भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 0 and 0, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास है 1 और 2, यानी कि x1 लेना है और y2 लेना है। तो x1 लेने के लिए पॉजिटिव 1 है, हम अब राइट हैंड पे मूव करेंगे, x1 और y2, ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 and 2, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है 2 और 8, तो 2 और 8 इट मीन्स 2 ये है, और ये 2 and ये 4 and ये 6 और ये 8, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 and 8, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो देखिए यहाँ से हमने इसको मिलाते हुए ये लेके आए और ये, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमारी यहाँ पे ग्राफ बना, इसको हम कहते हैं पैराबोला। ओके, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिया है 4.93 और इसके अंदर कहा जा रहा है x² - 4x + 4। दोबारा से वैसे हमने टेबल अरेंज कर लिया और हमने सपोजिशन स्टार्ट करी। पहले हमने रखा 5x की वैल्यू को, तो 5 की स्क्वायरिंग और फिर 5 इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इन सबको आप चेंज करेंगे तो 5 5 = 25, 4 5 = 20 + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 5 और 9। सेम इसी तरीके से हमने 4 की वैल्यू रखी और तमाम जगहों पर 4 का वैल्यू रखी। हमारे पास x एक्सिस पे भी 4 आ रहा है और y पे भी 4 आ रहा है। फिर हमने x की वैल्यू 3 सपोज करी, तो इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद y की वैल्यू 1 बनी, 3 और 1। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू जब 0 रखी तो इसकी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। फिर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारी बनी 1, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इस इक्वेशन के ऊपर y की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट था, इसको आपने देखना है, समझना है, और इसी की मदद से फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे इसके ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया था 5 और 9, तो 5 और 9 का मतलब ये है कि ये 2 और ये फिर 4 और फिर यहाँ पे 5 और 9 हम प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 9, ठीक। नेक्स्ट हमने लेना है 4 and 4, तो 4 and 4 के लिए हमने ये 4 है और हमने 2 and 2 4 यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया। फिर इसके बाद हमने 3 और 1 लेना है, तो 3 और 1 के लिए हमने करा 2 and ये 3 और फिर यहाँ पे ये 1। नेक्स्ट इसके बाद 0 and 4, तो 0 ये था और 4 2 और ये 2 4, ठीक। फिर हमारे पास 1 and 1 था, 1 and 1 का मतलब ये है कि 1 और ये ऊपर भी 1 है। लास्ट हमारे पास था 2 and 0, यानी कि हमें x एक्सिस को मूव कराना है 2 प्लेसेस पे, लेकिन y एक्सिस 0 पे ही रहेगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसके ऊपर पैराबोला ड्रॉ कर लिया। तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया 4.95, y = x² + 5, ये हमने इक्वेशन रख दी यहाँ पे और उसके बाद वैल्यूज़ को रखना शुरू किया। तो सबसे पहले आया 0 5, पे 1 4 and 2 1, -1 and 4, -2 and 3 और -3 and 2। ये हमारी सपोजिशन की भी सारी वैल्यूज़ हैं और ये हमने फॉर्मूले के अंदर रखा, तो ये y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती चली। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अब देखते हैं कि ग्राफ इस तरह से 0 और 5 चाहिए हमें, तो हमने 0 और 5 के लिए सबसे पहले हमने ये x एक्सिस 0 है और +5 चाहिए, तो ये हम ऊपर बढ़ गए,
तो ये पॉइंट हमारा आ गया 0 एंड 5। नेक्स्ट हमें चाहिए 1 एंड 4, यानी कि x 1 सपोज किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। x हमने 1 सपोज करना है और y की वैल्यू आ जाएगी 4, ये यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x हमने 2 सपोज किया तो y की वैल्यू आ गई 1, x हमने 2 सपोज किया तो y की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद हमने x की सपोजिशन करी -1 तो आंसर आ जाएगा 4, तो -1 हम इस साइड पे गए और आंसर आ रहा है 4, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हमने -2 सपोज किया और y आ जाएगा 1, यानी कि हम -2 सपोज करते हैं तो y आ रहा है यहाँ पे 1। ओके, हमने लास्ट सपोजिशन करी -3 तो आंसर हमारे पास आ गया -4। हमने यहाँ पे करा, ये हमारे पास था -3 और आंसर में हम नीचे गया है -4। तो ये हमारे पास जो है पूरा पैराबोला जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में बना, यानी कि ये डाउनवर्ड्स जो है ओपन हो गया, ठीक है। तो ये भी पैराबोला। ओके, इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 4.98 और इसके अंदर हम देखते हैं सेम वही है 10x -18 - x² फॉर दिस व्हाट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसके अंदर आपने बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। इसके हम ग्राफ देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ कही जा रही है वो 2 और -2 आ रही है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 2 सपोज की थी और इसका आंसर आ रहा था -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 हमने सपोज करी और y की वैल्यू भी 3 आ गई, तो हमने यहाँ पे 3 लेके आए और ऊपर भी हमने 3 की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया। इसके बाद हमें चाहिए 4 और 6, तो हमने यहाँ पे 4 सपोज किया और ये 6 पॉइंट पे आके यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। ओके, इसके बाद फिर 5 एंड 7, तो हम यहाँ पे आए 5 पे और ये हमारा आ गया यहाँ पे 7, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमने 6 सपोज किया और हमारे पास y एक्सिस पे भी 6 आ गया, यानी कि हमारा ये 6 पॉइंट था और ये हमारा 6 पॉइंट y एक्सिस का आ गया। इसके बाद फिर हमने 7x की वैल्यू सपोज करी, इक्वेशन में फाइंड आउट करने के बाद आंसर में हमारे पास आ गया 3, तो हम यहाँ पे 7 पे शिफ्ट करते हैं अगर, तो ये 7 है और यहाँ से हम ऊपर गए तो ये 3 है, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपली इसको सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। पूछा गया था इसके अंदर कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये आप चीज़ खुद देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू सबसे बड़ी जो आ रही है वो हमारे पास ये 7 की आ रही है, यानी कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 7, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमने जो आज लेक्चर में चीज़ें कवर करी उसके अंदर हमने बात करी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के हवाले से, और हमने देखा कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमें गिवन होते हैं तो उसका हम किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा इंशाल्लाह ताला लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ पैराबोला के हवाले से, वर्टेक्स के हवाले से और रूट्स ऑफ इक्वेशन के हवाले से। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें आप इस ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहाँ पे भी आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपके तमाम सवालात के जवाब भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।